अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आर्यन से मैं यही कहूँगा कि मैंने आपको महरीन की देखभाल के लिए रखा है। वैसे भी वो घर पे बहुत कम ही रहता है, सिर्फ सोने आता है या कभी कभार महरीन से मिलने के। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आने का कहो और मैं ना आऊँ? अगर फ्लाइट नहीं भी मिलती ना तो उड़ के आ जाता। अच्छा बस बस, इतने भी मजनू नहीं है आप मेरे। बन भी जाओ तो लड़कियां कहाँ मानती हैं, जिसका बनो वही शक करने लगती है। अच्छा, बड़ा तजुर्बा है लड़कियों का आपको। एक राइटर के साथ रहता हूँ, कुछ न कुछ मुशाहिदा करना सीख ही गया हूँ। चलें, शाम में मिलती हूँ तो फिर पूछती हूँ आपसे कि आपने क्या क्या सीखा है। अब जो लोन की बची कुछ ही रकम है वो मैं किस्तों में अदा कर लूँगी। किस्तों में क्यों भाई? मैंने कुछ सेविंग की हुई है, वो किस दिन काम आएगी? मैं तुम्हें कल चेक ला के दूंगा, तुम पैसे निकलवा लेना। और हाँ, मेरे होते हुए खुद को कभी तन्हा नहीं समझना, ठीक है? हाँ सर, मैं पैसे ले सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। साहब ये TCS वाला दे लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सुनो जी सर। अभी जो खातून आई थी तुमसे क्या कह रही थी, किससे मिलना है? जी वो तो कह रही थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपने दूसरी शादी की हुई है। मैंने उन्हें बोला कि मैं पूछ के आता हूँ, लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी और मैं ज़बरदस्ती अंदर आ गए। तुमने इस बात का किसी से जिक्र तो नहीं किया? नहीं साहब, किसी से नहीं। करना भी नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। इस औरत को मैंने महरीन की देखभाल के लिए रखा। तुम्हें पता है ना कि आर्यन साहब दुबई गए हुए और 5-6 महीने तक वापस नहीं आएंगे। तुम अभी अपनी तनख्वाह ले लेना। बाकी मुलाजमों को मैंने फारिग कर दिया है। अब ये औरत रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी घर पर नहीं रहता। जब आर्यन साहब वापस आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा, समझ गए? नहीं साहब, आप नई बेगम साहिबा की वजह से मुझे फारिग तो नहीं करना चाह रहे। मैं बहुत मजबूर, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सोच लो, अगर बात निकली तो? नहीं साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो चौकीदार हूँ, मेरा इन मामलात से क्या लेना देना। समझदार लगते हो, लेकिन एक बात याद रख, ये बात यहां से निकलनी नहीं चाहिए, समझ गए? जी। तुम जाओ। चले फिर, मैं आपसे बाद में बात कर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। महरीन से दोस्ती हो गई? हाँ, हो गई। अच्छी है। माँ होती है तो बच्चों को संभाल कर रखती है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। माँ के बगैर बच्चों की जिंदगी अधूरी हो जाती है। एक खलासा पैदा हो जाता है जो जिंदगी भर नहीं भरता। हाँ भाई, वैसे भी आपको तो बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है। सही कहा।
मैं बच्चों की नफ्सियात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अच्छा ये बताएं, आपको ये घर कैसा लगा? आप ये बताएं कि मेरा यहाँ पर रहना आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। भाई पहले रातों को उठ उठ कर आपको देखने, आपसे मिलने के लिए मुझे आना पड़ता था। अब कम से कम आप हर वक्त मेरी आंखों के, मेरे दिल के पास रहती हैं। आप बहुत अच्छे हैं फैज़ान। प्लीज़ मेरी उस बात को दिल पर मत लीजिएगा जो हुरैन के कहने पर मैंने यकीन किया। कम ऑन ज़ायदा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ फैज़ान आप हमेशा मुझसे खुश रहें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं हो। भाई मैं तुमसे मुतमईन भी हूँ और खुश भी। अब तुम्हें इस घर वालों को भी मुतमईन और खुश रख। बाकी घर वाले कौन? महरीन? हाँ, महरीन। कुछ ही दिनों में आर्यान भी वापस आ जाएगा, लेकिन आपको खास ख्याल रखना होगा कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चले, क्योंकि उसके कान में अगर जरा भी भनक पड़ गई तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा और वो फिर आपको अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसे यही लगेगा कि आपकी वजह से शायद हमने उसकी माँ को नजरअंदाज किया। मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। एक बात आपसे और करनी थी, मैंने तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर है। नौकरों की छुट्टी कर दी, लेकिन क्यों? भाई वो इसलिए कि अगर किसी ने भी आपको मेरे कमरे में आते जाते देख लिया तो खामखाई एक बात का बतंगड़ बन जाएगा। और ये बात अगर आर्यान के कान में पड़ गई तो आप जानती हैं फिर। अब आपको मेरी और अपनी मोहब्बत की खातिर ये तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है फैज़ान? शौहर है आप मेरे, ये हमारा घर है। अपने घर का काम करते हुए तकलीफ नहीं बल्कि खुशी महसूस होती है। आर्यान से मैं यही कहूँगा कि मैंने आपको महरीन की देखभाल के लिए रखा है। वैसे भी वो घर पे बहुत कम ही रहता है, सिर्फ सोने आता है या कभी कभार महरीन से मिलने के। हेलो? सो रही थी क्या? नहीं नहीं, जाग रही हूँ। आप बताएं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आर्यान, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? आर्यान, मैं घर में अकेली हूँ और मुझे पता नहीं, बहुत खौफ आ रहा है। क्यों? आंटी कहाँ गई? वो शायद चली गई अपने शौहर के घर। आप प्लीज जल्दी आ जाए, मुझे तो अपने घर की दीवारों से भी खौफ आ रहा है। जो आपकी जरूरत है आर्यान। रैन प्लीज आप खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं है। डर सिर्फ इंसान के अंदर होता है। बाहर की हर चीज रात में भी वैसे ही होती है जैसे दिन में। डर इंसान को अपने दिल और वसवसों से आता है। आर्यान, ओके मैं आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल की फ्लाइट से आ जाऊँ। अब अकेले रहना बहुत मुश्किल है आर्यान। और रैन, मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत डरपोक निकली। आप ही तो कहते हैं कि डर इंसान के अंदर होता है। मेरी माँ जैसी खाला ने नायहत का ऐसा जहर खोला है मेरी रगों में कि
कि कदमों की आहट से भी मुझे खौफ आने लगा। अच्छा, अब आराम से सो जाओ, मेरे से सुबह मुलाकात होगी, मैं सुबह आ रहा हूँ। आप कंफर्म सुबह आ जाएंगे? बेफिक्र रहो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे पास होऊंगा सुबह। थैंक यू सो मच आर्यन, थैंक यू। डरना नहीं, सो जाना आराम से, सिर्फ एक रात की तो बात है। ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर। चाय। भाई वाह जायदा, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय का तो मजा ही कुछ। शुक्रिया। मुझे भी चाय पीनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों नहीं? आपने कहा था कि ये मेरे साथ रहेंगी, लेकिन रात को ये मेरे पास नहीं थी। अब वो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी ना, मुझे लगा कि मेरी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। लेकिन मुझे तो रात को नींद आती ही नहीं है, और मैं कार्टून देख रही होती हूँ तो कार्टून मुझे अकेले देखने में मज़ा नहीं आता। चलिए, प्रॉमिस, आज से मैं आपके रूम में ही सोऊंगी। अरे जायदा, आप भी हमारे साथ चाय पिए। आपने तो सारे मुलाजमों की छुट्टी कर दी है, काम करते करते तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है, पूरा दिन मसरूफियात में गुजर जाता है तो टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। काम तो होता रहेगा, आप बैठे ना, चाय पिए। जल्दी से पी लें, फिर हमें गेम भी खेलनी है। ठीक है, हम गेम्स खेलेंगे, लेकिन काम के बाद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहन मेरी? आर्यन भैया, आप आ गए? बिल्कुल आ गया। आर्यन, तुम यूं अचानक? अब बेटा एक कॉल कर दिया होता, मैं लेने आ जाता तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये जायदा है, इनको मैंने महरीन की देखभाल के लिए रखा है। महरीन को हमेशा हमसे शिकायत होती थी कि इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, तो बस हमने सोचा कि इसके लिए खेलने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। जायदा थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से महरीन की टेक केयर कर। ये मेरे साथ गेम भी खेलती हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात। आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो। नहीं थैंक यू, मैं ज़रा थका हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आप लोग चाय पिए। अच्छा ठीक है ठीक है। जायदा, तुम्हें पता है आर्यन एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का, और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि घर के तमाम मुलाजमों को बिल्कुल घर के फर्द की तरह ट्रीट करता है। पता नहीं वो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं कि नहीं, ये बताया ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि आर्यन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल जाए? जरूर लाया होगा। अभी उसे कुछ देर आराम करने दो, शाम में जब बात होगी तो पूछ लेना। ठीक है, शाम को जब बात होगी तो मैं जब पूछ लूँगी। शाम को तो वो गिफ्ट दे देंगे ना? हाँ हाँ, वो आपको दे देंगे। अच्छा, आपने कुछ और खाना हो तो मैं आपके लिए बना कर लाऊं? नहीं नहीं। हेलो। हम आ गए।
रियली? कब मिलना है अब? जब हुक्म हो। अभी क्या कर रही हो? अभी तो ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। चलो तुम ऑफिस के काम करो, मैं तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर शाम में मिलेंगे। जी ठीक है, आप आराम कर लें। ओके, सी यू इन इवनिंग। अच्छा सुने तो, हाँ हाँ बोलो। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आपके आने से। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आने का कहो और मैं ना आऊँ? अगर फ्लाइट नहीं भी मिलती ना तो उड़ के आ जाता। अच्छा बस बस, इतने भी मजनू नहीं है आप मेरे। बन भी जाओ तो लड़कियां कहाँ मानती हैं, जिसका बनो वही शक करने लगती है। अच्छा, बड़ा तजुर्बा है लड़कियों का आपको। एक राइटर के साथ रहता हूँ, कुछ ना कुछ मुशाहिदा करना सीख ही गया हूँ। चलें, शाम में मिलती हूँ तो फिर पूछती हूँ आपसे कि आपने क्या क्या सीखा है। ओके, गुड बाय, सी यू। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखो ज़ायदा, आर्यन बहुत सफाई पसंद है, उसे तुम्हारा काम पसंद आना चाहिए, तभी वो तुम्हें इस घर में रहने देगा। तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना होगा, तुम्हें मुझे साहब कह के पुकारना होगा। गलती से भी मेरा नाम मत लेना, वरना उसे शक हो जाए। नसरीन, फजलू, अरे कहाँ गए ये सब? अरे बेटा, कोई काम है? नहीं, ये लोग कहेगा। वो नसरीन तो काम छोड़कर चली गई थी और फजलू का बाप बीमार था, इसलिए वो गांव गया छुट्टी लेके। नसरीन खुद छोड़कर चली गई या आपने उसे नौकरी से फारिग कर दिया? अरे मैं भला क्यों निकालने लगा उसे? अब अगर वो चली गई थी तो उसकी जगह किसी और को ले आते। अब इस काम में भी आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। अरे इंतज़ार कैसा? देखो, रखा है ना जायदा को, इतना दिल लगा के काम कर रही है। अब ये एक औरत इतने बड़े घर के काम करेगी? अरे बेटा, तुम उसकी फिक्र ना करो, इसने बहुत अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल लिया। अच्छा, इसको बोलें कि एक कप चाय दे दे। हाँ, जाओ चाय बना कर दो आर्यन साहब को। जी साहब जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये ले सर, आपके सारे अफसाने तैयार करती हूँ मैं। अरे वाह भाई, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। और मेरी बेटी भी बहुत फ्रेश लग रही है। जी, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आर्यन घर वापस आ गया। तो उदासी का सबब आर्यन का ना होना था। नहीं, उदासी का रीज़न तो कुछ और था, लेकिन खुशी की यही वजह है। अच्छा ये बताओ, मुझे आर्यन से कब मिलवाओगी? मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की चॉइस कैसी है। बहुत जल्द वो लोग रिश्ता लेकर आने वाले हैं। सर, मैं सोच रही थी कि जब आर्यन अपने डैड को लेकर आएगा तो आप उनसे बात कर लें, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। एक खाला थी जिन्हें माँ समझा, तो खाला भी ना बन सकी। अब जाकर रिश्तों की कमी का एहसास होता है
कि काश कोई होता जो आर्यन के बाप से बात कर सकता, उन्हें बता सकता कि उनकी बच्ची कितनी हसास है, कितने नाजों से पाला है हमने। वो सारी बातें करता जो उस मौके पर एक माँ बाप अपनी बच्ची के मुतालिक करता। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बेटी बहुत हसास है। मुझे बाप का रुतबा भी देती है और ख़ुद को ज़माने में तन्हा भी समझती है। खैर, ये बताओ मुझे उनसे कब मिलवा रही हो? सर वो तो पता नहीं, जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन शायद। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का लोन कितना बाकी है जो बैंक में पे करना है? अल्लाह का शुक्र है घर तो बच गया। कुछ रहम खाला को आ गया, उन्होंने अपना जेवर बेच दिया, और कुछ मैंने अपनी माँ का जेवर बेच दिया। अब जो लोन की बची कुछ ही रकम है वो मैं किस्तों में अदा कर लूँगी। किस्तों में क्यों भाई? मैंने कुछ सेविंग की हुई है, वो किस दिन काम आएगी? मैं तुम्हें कल चेक ला के दूंगा, तुम पैसे निकलवा लेना। और हाँ, मेरे होते हुए खुद को कभी तन्हा नहीं समझना, ठीक है? हाँ सर, मैं पैसे ले सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये नहीं पता कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं? सॉरी सर, वो मुझे आदत नहीं है ना। आदत नहीं है? ये क्या बात हुई? अगर आदत नहीं है ना तो बना लो। ख़ास तौर पर मेरे कमरे में आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना मत भूलना। 2-3 दिन पहले की जब वो मुझे घर ड्रॉप करने जा रहे थे, उन्होंने कहा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, और जब से तुम्हें देखा है ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का हमसफ़र तुम्हारे जैसा होना चाहिए। वही सारी बातें जो एक मर्द औरत को इम्प्रेस करने के लिए करता है।